हेलो दोस्तों, मैं रवि विजारडिया मेरे अपने YouTube चैनल साइंस बाय रवि सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हमारे सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, अगर परिसंचरण तंत्र के बारे में हम सामान्य बात करें कि आखिर ये परिसंचरण तंत्र है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसे हैं, तो इसे अगर मैं एक आम भाषा में डिफाइन करूं, जैसे हम मनुष्यों को कहीं आने जाने के लिए हमें किसी न किसी परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों को या हमारे शरीर में हार्मोन्स को, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित जिस तंत्र द्वारा किया जाता है, वो तंत्र क्या कहलाता है? हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो अगर हम परिसंचरण तंत्र के कार्यों की बात करें कि ये क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में, तो मुख्य तौर पर मैं अगर इसकी बात करूं तो परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है, वर्क्स होते हैं कि ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर में सबसे पहला काम गैसों का परिवहन करेगा, ट्रांसफर ऑफ गैसेस, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है? परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। या फिर इसका दूसरा काम होता है कि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का क्या करेगा? परिवहन करेगा। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन ये किसके थ्रू करेगा? ये काम, ये अपना ये कार्य ब्लड के थ्रू करता है कि जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हमारे एक ऑर्गन से अंततः किडनी तक पहुंचाने का काम परिसंचरण तंत्र द्वारा ही होता है। या फिर इसका तीसरा काम हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स का परिवहन करता है। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, वो अपना हार्मोन का सिक्रेशन ब्लड में करती है और उस ब्लड की सप्लाई संबंधित ऑर्गन तक हमारे इसी सिस्टम के थ्रू होती है। या फिर हम कह सकते हैं इसमें कि यह भोज्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसके मुख्यतः 3 या 4 कार्य होते हैं। अब अगर हम परिसंचरण तंत्र के बारे में और बातें अगर जानें, तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है ऑल ओवर अगर हम सभी जीवों के अंदर देखें तो इसके 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप होते हैं इस परिसंचरण तंत्र के। कौन कौन से देखिएगा? एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा होता है यहाँ बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूं, सामान्यतः कहते किसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ वह तंत्र या फिर वह सिस्टम जिसके अंतर्गत रुधिर नलिकाओं के बिना ही शरीर में रक्त को एक जगह से दूसरी जगह या रक्त के द्वारा आवश्यक सामग्री का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जाता है। यानी हम सीधा बोल दें कि खुला परिसंचरण तंत्र उसमें होगा जिसमें आपकी जो रुधिर नलिकाएं हैं, यानी आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो वेन है, वो क्या रहती हैं? अब्सेंट रहती हैं, अनुपस्थित रहती हैं। इसमें रुधिर नलिकाएं नहीं पाई जाती। और इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो किसमें पाया जाता है? तो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जैसे हम बोल सकते हैं कॉकरोच में होता है, या फिर जितने भी हमारे कीट वर्ग के प्राणी हैं, इंसेक्ट्स में जितने भी आते हैं, उनके अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर नलिकाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें रुधिर नलिकाओं के द्वारा रक्त को प्रत्येक ऊतक के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो कीट वर्ग और कॉकरोच को छोड़कर अन्य जितने भी प्राणी हैं उन सब में पाया जाता है। तो इसमें हम अगर मोटा मोटी अगर एग्जाम्पल दें तो हमें एक हमारा खुद का दे सकते हैं, ह्यूमन यानी मनुष्य, या फिर हम इसमें एग्जाम्पल देंगे दूसरा फिश, मछली। बाकी अन्य जीवों में भी होता है।
आप कह सकते हो सभी स्तनधारी जीवों में जितने भी हैं उन सब में बंद परिसंचरण तंत्र होगा, जितने भी पक्षी हैं उन सब में होगा, जितने भी रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप हैं उन सब में भी बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब ये जो बंद परिसंचरण तंत्र है इसके भी हमें याद रखने हैं, दो पार्ट होते हैं बंद परिसंचरण तंत्र के। एक तो नाम आता है, एक तो होता है एकल परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होता है वो पाया जाता है किसमें, फिशिस में, मछलियों में। तो हम कह सकते हैं कि मछली जो होती है उसके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र और कैसा पाया जाता है, बंद व एकल परिसंचरण तंत्र होता है। और दूसरा जो टाइप है बंद परिसंचरण तंत्र का वो होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, हम मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या है, कि हमारे शरीर का वह सिस्टम है जो हमारे शरीर में गैसों के परिवहन या अपशिष्ट पदार्थों के, हार्मोन्स या भोज्य पदार्थों के परिवहन को कंट्रोल करता है या फिर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। इस परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं सभी जीवों में, एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसको बोलेंगे, जिसके अंदर रुधिर नलिकाएं यानी हमारी आर्टरीज और वेन जो होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। और इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, कॉकरोच और इंसेक्ट्स में होता है। कॉकरोच और जितने भी कीट वर्ग के प्राणी हैं उन सब में होता है। बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें रुधिर नलिकाएं पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं और रुधिर नलिकाओं के द्वारा हर आवश्यक वस्तु की सप्लाई प्रत्येक टिश्यू के, प्रत्येक सेल के पास होती है। और इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र हम मनुष्यों में या मछलियों में या फिर हम कहें कि सभी स्तनधारी या जितने भी पक्षी हैं या सरीसृप रख के या रेप्टाइल के जितने भी प्राणी हैं उन सब में पाया जाता है। फिर ये बंद परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक तो है एकल और दूसरा है दोहरा। एकल परिसंचरण तंत्र जितने भी बंद परिसंचरण तंत्र वाले प्राणी हैं उनमें सिर्फ एक मछली के अंदर पाया जाता है, बाकी सभी प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। अब कुल मिलाकर के हमने एक बात जानी कि हमारे शरीर में रक्त के द्वारा ये परिसंचरण तंत्र आवश्यक चीजों की सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह करता है और इसको परिवहन में जो महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका जिसके द्वारा निभाई जाती है इस तंत्र में वो है हमारा मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हार्ट। तो अब हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हम हृदय की बात करें तो सभी जीवों में जो हृदय है, जिन जीवों में हृदय उपस्थित होता है वो सब में एक जैसा नहीं होता। किस जीव में कितने कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है यानी उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं उसके आधार पर हृदय के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में हम पहले जानेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हृदय के प्रकार की यानी टाइप ऑफ हार्ट। अगर हम हृदय के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो हृदय का प्रकार आता है हमारे पास वो है टू चैम्बर हार्ट। टू चैम्बर हार्ट यानी दो कोष्ठकीय हृदय, दो कोष्ठकीय हृदय। दो कोष्ठकीय हृदय जो है वो पाया जाता है जनरली फिशिस में, मछलियों के अंदर पाया जाता है। जितनी भी मछलियां हैं उन सब के अंदर दो कोष्ठकीय हृदय होगा। दो कोष्ठकीय हृदय मतलब उनमें एक आलिंद होगा और दूसरा होगा नील। लेकिन मछलियां जितनी भी है सब में दो कोष्ठकीय हृदय होता है एक मछली को छोड़कर। एक मछली ऐसी है जो इसका अपवाद होती है और हम उस मछली की अगर बात करें तो वो कौन सी मछली है, व्हेल मछली है, व्हेल मछली। और ये भैया इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि व्हेल मछली में दो कोष्ठकीय हृदय नहीं होता इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसमें हम मनुष्यों के समान चार कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। इसमें हमारी ही तरह दो आलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। और जनरली व्हेल मछली पर कुछ अदर भी क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है व्हेल मछली के लिए कि बताइए हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ कौन है, व्हेल मछली है। ये हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। और दूसरी चीज एक सवाल और इस पर बन जाता है क्या, कि सबसे बड़ा हार्ट किस में पाया जाता है।
सबसे बड़ा हार्ट, कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है तो उसके बॉडी ऑर्गन भी बड़े ही होंगे, इसलिए सबसे बड़ा हृदय पूछे तो वो भी किसमें पाया जाता है, व्हेल मछली में पाया जाता है। अगला जो हमारा हृदय का प्रकार है वो है हमारा 3 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट यानी 3 कोष्ठकीय हृदय। 3 कोष्ठकीय हृदय। 3 कोष्ठकीय हृदय की अगर हम बात करें, 3 चैम्बर हार्ट, इन जीवों के अंदर क्या होता है, 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। और इस प्रकार का जो हृदय है 3 चैम्बर हार्ट वाला, ये पाया जाता है किसके अंदर, ये पाया जाता है जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर जितने भी होते हैं। उभयचर किनको कहते हैं कि वे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, ऐसे जीव उभयचर प्राणी कहलाते हैं। तो इन जितने भी उभयचर होंगे सब में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल दें तो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है फ्रॉग यानी मेंढक, कि मेंढक के अंदर 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। उभयचर जितने भी हैं, इनके अलावा जितने भी आपके पास सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स जितने भी हैं, जैसे हमारी छिपकली हो गई, ठीक है, जितने भी रेप्टाइल हैं उन सब के अंदर भी कितने कोष्ठकीय हृदय होगा, 3 कोष्ठकीय। परंतु यहाँ भी जैसे 2 कोष्ठकीय हृदय में मछलियों में व्हेल मछली अपवाद थी, यहाँ भी कुछ जीव हैं जो अपवाद होते हैं और उन पर अलग से क्वेश्चन किया जाता है। कौन सी चीज, देखिए जैसे उभयचर के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक जीव है जो इसका अपवाद है, जो है हमारे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है इसमें हम मनुष्यों के समान ही 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। फिर सरीसृप जो है, इधर भी एक जीव ऐसा है जिसमें 3 कोष्ठकीय हृदय नहीं होता है, ये भी यहाँ एक अपवाद है। सरीसृप का नाम जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में जो सबसे पहला नाम क्लिक करता है वो है सांप का, और यहाँ सांप इस सरीसृप का राजा या किंग कह सकते हैं हम इसको। किंग होते हुए भी यहाँ पर ये किसमें आता है, अपवाद में आता है। इसमें 3 कोष्ठकीय हृदय नहीं होता। इसको आप धोबी का कुत्ता कर सकते हो, ये ना घर का है ना घाट का। इसमें कितने कोष्ठकीय हृदय होता है, 3.5 कोष्ठकीय हृदय होता है। अब अगर हम आगे बात करें अगले प्रकार की हृदय की, तो वो है हमारा 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट यानी 4 कोष्ठकीय हृदय। 4 कोष्ठकीय हृदय, 4 कोष्ठकीय हृदय। और 4 कोष्ठकीय हृदय की अगर हम बात करें तो 4 कोष्ठकीय हृदय यानी इसमें 2 आलिंद होंगे और 2 नीले होंगे। और इस प्रकार का जो हृदय है वो किसमें पाया जाता है, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उन सब में कैसा होता है, 4 कोष्ठकीय हृदय होता है। इसमें हम पक्षी को भी ले सकते हैं, या फिर इसमें हम हमारे कुछ अपवाद जो ऊपर थे, जैसे व्हेल मछली है उसके अंदर 4 कोष्ठकीय हृदय होगा, जैसे हमारे ये मगरमच्छ है क्रोकोडाइल, इसमें भी 4 कोष्ठकीय हृदय होगा। तो स्तनधारी में यहाँ हम आ गए हैं इसके साथ में, या फिर हमारे जितने भी अलग स्तनधारी हैं, गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब आ गए हैं। और हृदय का जो सबसे अंतिम प्रकार होता है चैम्बर के बेसिस पे, कोष्ठक के आधार पे, वो होता है 13 कोष्ठकीय हृदय, 13 चैम्बर हार्ट। 13 कोष्ठकीय हृदय, कोष्ठकीय हृदय, 13 चैम्बर हार्ट। इस प्रकार का जो हृदय है ये पाया जाता है किसमें, कॉकरोच में। इस प्रकार का हृदय कॉकरोच में होता है। तो अभी हमने हृदय के जितने भी प्रकार होते हैं सबको समझा है। कुछ अगर हम रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, हमने कहा कि जितने भी जीव हैं उन सब का हृदय एक जैसा नहीं होता। कुछ जीवों का हृदय उसमें उपस्थित चैम्बर यानी कोष्ठक के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। पहला टाइप था हमारा इसमें 2 कोष्ठकीय हृदय। 2 कोष्ठकीय हृदय जो होता है वो मछलियों के अंदर पाया जाता है, इसमें 1 काले और 1 नीले, और इसमें अपवाद थी हमारी व्हेल मछली। फिर दूसरा टाइप आया हमारा 3 कोष्ठकीय हृदय, उभयचर प्राणियों में होगा, सरीसृप में होगा। इसमें अपवाद है मगरमच्छ और सांप। 4 कोष्ठकीय हृदय जो है जितने भी स्तनधारी पक्षी हैं और व्हेल मछली में होगा, और साथ में मगरमच्छ, और 13 कोष्ठकीय हृदय कॉकरोच में पाया जाता है।
अब हम जानेंगे आगे हमारे ह्यूमन के हार्ट के बारे में, मानव के हृदय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसी संरचना होती है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है, उसकी जानकारी लेंगे। अब हम हमारे मनुष्य के हृदय की बात करेंगे, इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, और थोड़ा किताब से हटके कुछ डिफरेंट स्टाइल से इसको थोड़ा देखेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है और किताब वाली चीज़ों पर भी फोकस करना है अच्छे से। थोड़ा सा ट्रिक का यूज करेंगे ताकि ये चैप्टर पढ़ने में आपको अच्छा लगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं हमारे बॉलीवुड के 3 गानों का सहारा लेंगे। हम उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातों की चर्चा करेंगे और उससे हमारा पूरे हृदय की संरचना को हम पढ़ लेंगे, एक एक बात की जानकारी उससे ले लेंगे। पहला गाना है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। यानी हम दिल चीर के देखेंगे कि हमारा नाम मिलता है या नहीं मिलता। दूसरा गाना है आंखों में क्या देखते हो, आंखों में क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। और तीसरा हमारा गाना है धक धक करने लगा, धक धक करने लगा। तो हम पता करेंगे कि आखिरकार ये हमारा धक धक करता क्यों है, किसके लिए करता है, और हम थोड़ा सा बाकी अदर चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम हृदय की संरचना की बात करते हैं और यहाँ हम हार्ट जो है वो किताब वाला नहीं बनाएंगे, हम वही बनाएंगे जो आम जिंदगी में लोग बनाते हैं, ठीक है, पान पत्ती वाला। उससे आप थोड़ा जल्दी कैच करोगे। कुछ ऐसी सी संरचना आप लोग डेवलप करते हो, ये आपका हार्ट, बीच में से ऐसे एक तीर निकालते हो, ये आपका हार्ट, ठीक है। चलो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला गाना है हमारा, गाना क्या कह रहा है कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। यानी सामने से ऑफर आ रहा है आपके पास कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तो चीर के देखते हैं। लेकिन चीरने से पहले पता होनी चाहिए कि हमारे हार्ट की स्थिति कहाँ है, स्थिति पता होनी चाहिए कि कहाँ है, किस पोजीशन में है, कैसे है। और यहाँ अगर हम स्थिति की बात करें तो भैया स्थिति का पता नहीं, लोगों का हार्ट पता नहीं, कभी कोई लोग यहाँ हाथ रख देते हैं, कोई किधर हाथ रख देता है। यानी हार्ट शिफ्टिंग में टाइम नहीं लगता, बस सिचुएशन होनी चाहिए उनके पास वैसी। तो यहाँ पर हम बात करें स्थिति की हार्ट की कि कहाँ पाया जाता है, क्योंकि चीरने के लिए हमें उसकी पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ सवाल आता है कि कहाँ होता है। तो हार्ट की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो हमारा हार्ट कहाँ होता है, तो अगर हम ऐसे इसे फील करने की कोशिश करें तो हमारा हार्ट जो है, हमारी जो ये रिब्स हैं, पसलियां हैं, इनके तो कहाँ है, नीचे है, पसलियों के नीचे होगा। और वैसे अगर हम बात करें कहाँ होता है, तो पसलियों के नीचे एकदम मध्य में, मिडल ऑर्डर में होता है। थोड़ा सा बाईं ओर क्या होता है, झुका हुआ होता है। और हम मनुष्यों की बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, बंद मुट्ठी यानी इस तरह की संरचना होती है, जो ये हम फूल पत्ती पान वाला ये क्रिएशन करते हैं, ऐसी कोई संरचना नहीं होती। तो हार्ट की स्थिति के बारे में पूछे तो देखो कई मजेदार सवाल बनते हैं, क्या कि यह कहाँ होता है, पसलियों के नीचे, पसलियों के नीचे होता है। और पसलियों के नीचे भी कहाँ होता है, मध्य में। और मध्य में भी किधर होता है, थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ, थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ। और कैसी संरचना है, बंद मुट्ठी के आकार की, बंद मुट्ठी के आकार की मासल संरचना है, मासल संरचना है। देखिए पोजीशन में हमारे पास कई क्वेश्चन आ गए कि कहाँ पाया जाता है हमारा हार्ट, कि हमारा हार्ट जो है वो पसलियों के नीचे है, किधर नीचे भी मध्य में, किधर झुका हुआ है, बाईं ओर झुका हुआ है। कैसी संरचना है, बंद मुट्ठी के आकार की संरचना है। और बंद मुट्ठी के आकार की भी कैसी, मासल संरचना है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और मासल संरचना जो है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, यहाँ एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ये कह रहा है कि हार्ट जो है हमारा वो मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है। और हमारा हृदय जो है मनुष्य का, जिस मांसपेशी से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं कार्डियक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी बोला जाता है, कार्डियक मांसपेशी, कार्डियक मांसपेशी। और कार्डियक मांसपेशी जो है, इस पर सवाल आता है कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी मांसपेशी जो जीवन पर्यंत काम करती रहती है, जो 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं करती।
क्योंकि भैया इसने अगर रेस्ट कर लिया तो इसके रेस्ट करने का मतलब है राम नाम ही सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखना कि मानव शरीर की ये एकमात्र ऐसी मांसपेशी है जो क्या करती है, जीवन पर्यंत कार्य करती है। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि हम हार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ हार्ट की हम बात करें तो हार्ट का अध्ययन कर रहे हैं और कार्डियक मांसपेशी से मिलकर ये बना होता है। तो हार्ट के अध्ययन के लिए भी पूछ लिया जाता है, क्या कहते हैं, तो हार्ट के अध्ययन को बोला जाता है कार्डियोलॉजी, और इसका जो डॉक्टर होगा वो हो गया कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, देखिए आगे हम अगर बात करें हृदय की कुछ और बेसिक जानकारियों की, तो अभी हमने स्थिति देखी, ऐसे ही हमसे पूछ लेता है कि हमारा जो ये ह्यूमन हार्ट है इसका वजन कितना होता है। तो ह्यूमन हार्ट के अगर मैं वजन की बात करूं तो मानव हृदय अप्रोक्सीमेट कितना होता है, लगभग ये होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। लेकिन अगर फीमेल्स में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हम ये आंसर दे सकते हैं कि महिलाओं में लगभग ये कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारे गाने पर आते हैं। हमारा गाना था कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। हमें सामने से ऑफर मिल रहा है और हमने हार्ट की स्थिति पता करनी कि कहाँ पाया जा रहा है। अब हमें इसे चीर के देखना है, तो चीर के बड़ा प्यार से देखना है डॉक्टर की स्टाइल में, वैसे नहीं कसाई की तरह हम इसे काटेंगे, बड़े प्यार से एकदम परत दर परत खोल के देखेंगे, क्या पता कहाँ पर हमारा नाम लिखा हो। तो हम इसके बारे में अगर चर्चा करें, देखो चीरते हैं तो हार्ट को जब हम कहें कि हम अगर अपने हाथ में लेते हैं और चारों तरफ से अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो ये हार्ट होता है इसके चारों ओर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। उस संरचना को बोला जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और इस पर क्वेश्चन बनता है कि हमारे हार्ट का आवरण कौन होता है, कवरिंग ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है ये कवरिंग ऑफ हार्ट। ये हमारा क्या है, हार्ट का यानी हृदय का क्या है, ये आवरण है। जैसे ही इस पेरिकार्डियम झिल्ली को अगर हम हटाएं तो पेरिकार्डियम जो झिल्ली है इसके नीचे एक सफेद कलर का चिपचिपा सा द्रव्य होता है, और उस चिपचिपे द्रव्य की बात करूं तो उसे नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम द्रव्य, पेरिकार्डियम द्रव्य यानी पेरिकार्डियम फ्लूइड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। इस पर सवाल बनता है कि हमारे मनुष्य की हार्ट की, मानव के हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा कौन करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा कौन करता है, तो वो करता है पेरिकार्डियम द्रव्य। एक्सटर्नल जितने भी थ्रेट हैं उनसे हमारे हार्ट का ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। जैसे ही इस द्रव्य को हम हटाएं तो हमें पता चलता है कि हमारा हार्ट जो है वो, जैसे जनरली हम लाइफ में ऐसे 2 पार्ट बनाते हैं दिल के, उसमें एक में कोई अपना नाम लिखता है, कोई दूसरे का लिखता है, इस तरीके से 2 भागों में विभाजित नहीं होता। हमारा हार्ट जो है वो कितने भागों में विभाजित होता है, 4 भागों में विभाजित होता है। हमारे ऊपर के दोनों भाग कहलाते हैं आलिंद और नीचे के दोनों भाग कहलाते हैं नीले। अब आगे इसमें आलिंद और नीले में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या और चीजें हैं इसकी संरचना में, उनका डिस्कशन हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।